TRR दलित नोट पावर पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रभान प्रसाद और हम बरकोठा गांव के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। बरकोठा गांव दलित बाहुल्य गांव है। यहाँ पर प्रवेश करने के पहले जो आने वाले लोग हैं उनका सामना बाबा साहब की स्टैचू से होता है और अखिलेश साहब बता रहे हैं कि इन लोगों ने अपने खेत में ही इस स्टैचू को बनाया है और बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। सर, कैसे बना, इसकी कहानी क्या है? कहानी है सर कि हमारे गांव के टीचर जी, हमारे गांव के जो सभी बच्चे जो सभी लोग हैं, हम लोग 10-10 रुपये 5-5 रुपये इकट्ठा करके, जिसे मंथली चंदा लगता था कि आपको 10 रुपये जो भी, तो जिसके पास कुछ लोग अधिक भी देते थे, कुछ जिसके पास जो निर्धारित था वो देते थे और हम सभी लोग मिलके देते थे। ऐसे करते करते 1-2 साल में इकट्ठा हुआ। जो भी पैसा इकट्ठा हुआ, ये बच्चे सभी लोग हैं, ये हमारे ये गांव के सबका सहयोग है। हम लोगों का गांव का भी सहयोग है, इन बच्चों का भी सहयोग जो इन लोगों ने सब इकट्ठा किए और धीरे धीरे ये इन्होंने ज़मीन दिया है। इनका नाम जो है उमेश कुमार है और आपका ये दोनों लोगों की ज़मीन है, थोड़ी थोड़ी इन्होंने दिया और इसके बाद अपने सर्वसहमति से, किसी बिना दबाव के, इसके बाद हम लोग सभी लोग यहाँ शिलान्यास करके बाबा साहब की मूर्ति जो है धीरे धीरे उसको। कब बनी मूर्ति? सन 2021 में। सबसे अधिक दान देने वाला कौन, एक सिंगल आदमी कौन होगा? अब इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है सर, लेकिन मेरे समझ से कोई अधिक नहीं, सबका बराबर सहयोग है। जी जी, आप बताएं मकसद क्या था इसको बनाने का? बाबा साहब हमें देश के लिए, बैकवर्डों के लिए बहुत कुछ किया है। ये हमारे देवता हैं, इसीलिए हमने बनाया गया। हाँ। तो यहाँ पर 14 अप्रैल को गैदरिंग होती है? हाँ। जी जी बिल्कुल, 14 अप्रैल को बाबा साहब की जो है ये जयंती मनाई जाती है बड़े धूमधाम से और इसके साथ जुलूस भी साथ में निकलता है। अगर यहाँ कहाँ से निकलता है जुलूस? तो सर घर से पूरा गांव में भी घुमाया जाता है, गांव से होते हुए यहाँ भी, और यहाँ भी टेंट वगैरह लगता है। फिर टेंट लगने के बाद फिर मार्केट में हम लोग भी जाते हैं। मालटारी जी, आपके यहाँ से भदाओं से भी लोग आते हैं और हम लोग दोनों लोग मिल के फिर बाजार में भी। पिछले साल जुलूस में कितने लोग आए रहे होंगे? अरे मेरे समझ से लगभग 250-300 आदमी लगभग थे दोनों। हाँ, 250-300। हमने ये भी सुना है कि जब दलितों का भारत बंद था तो बहुत सारे दलित बरकोठा भदाओं से यहाँ वहाँ से मालटारी में जुलूस लेके गए थे और बाजार को बंद कर दिए थे। जी, बंद नहीं, एक मतलब अब ये कहिए कि जैसे ज़बरदस्ती बंद नहीं, थोड़ा सा ये कहा गया था कि नहीं आप लोग सहयोग कीजिए। सो सहयोग के आधार पे उन लोगों से कहा गया था अपनी दुकानें बंद कर, हाँ बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती बंद कराया गया था, ऐसा नहीं। उन लोगों से कहा गया था कि आप लोग हमारा सहयोग कीजिए और इसमें आपका भी हित है, हमारा भी। हमारा जैसे शोषण हो रहा है, हमारे लोगों का शोषण हो रहा है, इसलिए इस आधार पे थोड़ा सा आप लोग सहयोग कीजिए, कोऑपरेट कीजिए सर, इससे और कोई। तो बाबा साहब की स्टेटस इस गांव में भी जी जी किसी भगवान से कम नहीं बल्कि भगवान से ज़्यादा, भगवान से बढ़कर है। अब भगवान को तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो अब हैं कि नहीं है कोई देखा नहीं होगी, लेकिन कोई देखा नहीं है। लेकिन इनका तो प्रत्यक्ष रूप से आपको, हमको, सबको सामने देखने को मिलता है कि भाई बाबा साहब ने क्या किया है। और देश के अब किसी एक वर्ग के लिए नहीं किया है, हर लोगों के लिए किया है, बस सोचने का नज़रिया अलग अलग है सब। अच्छा, मैं गांव से आ रहा था तो आपने बताया कि सभी दलित घर पक्के हो गए हैं। हाँ, करीब करीब जी, लगभग हो गए हैं। कितने बाकी होंगे? खपड़ेला किसी की बाकी नहीं है, खपड़ेला भाई रहने के लिए तो झोपड़ी तो एक आध लोग होंगे, एक आध लोगों को छोड़कर लगभग सबके यहाँ 1-2 कोठरी 2 कोठरी जो भी हो, ईंट की पक्की। जी जी जी। तो इस सरकार ने बनवाया है, लोग अपने पैसे से? नहीं, कुछ सरकार भी अनुदान दी है कहीं कहीं, और अपने लोग सभी लोग अपने मेहनत से बनवाए। मानिए कि 80 घर बने हैं तो कितनी सरकार की मेहनत से, कंट्रीब्यूशन से, कितने अपने? 10% मान के चलिए सरकार के सहयोग से बना है, बाकी जो अपने मेहनत से, 90% अपने मेहनत से बना है। खास तौर से जो बाहर दिल्ली बम्बई जी जी वही बस हमारे। और हमारे यहाँ लगभग मेरे समझ से आपका घर छोड़ के
सरकारी नौकरी में भी कमी है, 2-1 लोग को छोड़ के, बाकी लोग सभी लोग वैसे ही बस दिल्ली हमने अभी कलकत्ता। काउंटिंग किया था 115 लोग बाहर विदेश गए हुए हैं। जी जी जी। और 2 लोग अभी नौकरी में हैं सरकारी, और 2 लोग रिटायर हो गए हैं। जी जी। तो यानी इतना लोग है ये यानी सरकारी नौकरी में जाहिर है अच्छी तनख्वाह है जी जी पर जो फैक्ट्रियां बनी हैं शहरों में जी, दलितों के मुक्ति में उनका भी बहुत भारी योगदान है। बहुत योगदान है। हम्म, जी जी। और हमारे यहाँ तो मैंने आपके भदाओं की अपेक्षा बहुत कम नौकरी है, फिर भी चूँकि खेती में सभी लोग हमारे यहाँ भदाव खेती से में आगे। अधिक हैं, इसलिए जो है अब खेत चूँकि घर पे कुछ खरीदना नहीं पड़ता है, गांव में जाते हैं तो जो भी है, जो भी 10 रुपये कमाते हैं बटोर के लाते हैं, अपना धीरे धीरे अपना उसी से अपना इस्टेब्लिश कर रहे अच्छा, हैं। आखिरी सवाल आप भी बताना आ जाइए। ये जो आप लोग बरकोठा से मालटारी शाम को समोसा समोसा खाने, चाय पीने, सब्जी खरीदने कितने लोग जाते होंगे? लगभग 90% जाते हैं, हाँ, सब्जी लेना है, सबको जाना पड़ता है। सामान मालटारी सब लगभग कुछ। 90 का 100% मान के 100%। चलिए। मतलब दलित घरों में भी अब बगैर सब्जी के खाना नहीं बनता है। नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कितने लोग मुर्गा लाते होंगे? अरे मुर्गा 5% मान के चलिए, अब सबको मछली? मछलियों 5% हाँ, 10% वही डेली खाते हैं 5% लोग। अधिक। बहुत लोग ना हमारे यहाँ बहुत लाइक नहीं लोग करते। आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी कलकत्ता में रहते थे, एलकंड कंपनी थी, एक एल्युमिनियम कंपनी थी, उसी प्राइवेट यानी में। वो पहले माइग्रेशन किए थे जी जी तो उसका रिजल्ट ये है कि आप टीचर बन गए। जी जी जी। तो ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी जबरदस्त बनाया है आपने। ये हमारे गांव के बच्चों की देन है और हम लोगों का भी सहयोग है, हम लोग सहयोग किए, ये सभी बच्चों की देन है। लखनऊ से ये हाँ, ये मूर्ति हम लोग सोचे कि जब लगाना है तो बढ़िया लगाया जाए ताकि छोटी देखने में नाटी ना लगे, इसलिए कितने रुपए की मिली? ये लगभग 56,000 की है, किराया लेके 60-65 हज़ार लग गया था। हाँ जी, जी। वाह, इतना रिस्क लिया आप लोगों ने। जी। और आप जो है चुप शांत बैठे हैं। हाँ, ये इन्हीं की जमीन पर है। हाँ, इनके और ये दोनों की अपनी निजी जमीन है। लेके। हाँ, इन लोगों ने अपनी जमीन अपने लल्लू सुरक्षा प्रधान से। जी, आप आ जाइए 1 मिनट के लिए। मैं व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि लल्लू चौरसिया, जी जी एक्स प्रधान ग्राम भदाव, जी हमें बहुत मदद कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट करा रहे हैं। और अगली बार आएंगे तो चौरसिया समाज के बारे में भी जी जी, वीडियो बिल्कुल बिल्कुल। बनाएंगे। लल्लू साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय जय भारत। जय श्री